अब कहने का भाव ये है कि इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी सबसे पहले गुरु माने जाते हैं, और ब्रह्मा जी से ज्ञान हुआ विष्णु और शंकर जी को, उसके बाद सभी ऋषि महर्षि दक्ष आदि ऋषियों को हुआ, वो ज्ञान हम तक था। तो ब्रह्मा जी खुद कहते हैं मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से जन्मा, मत कमल के फूल पर बैठा पाया अपने आप को। तो ये गुरु है लेकिन सतगुरु नहीं है, इनकम्प्लीट गुरु है, तो ये भगवान नहीं है। ठीक इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा ने आकर सारा मार्ग बताया, और वही परमात्मा है और वही गुरु रूप में आए। तो यहां उस गुरु का रोल शुरू होता है। अब वो गुरु खुद आए परमात्मा, और फिर उन्होंने 600 वर्ष पहले अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाएं, और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानी खोई। कलयुग बीते 5500 पाचा जब यो मेरा वचन होगा साचा। परमात्मा ने कहा था धर्मदास जी को कि मैंने इस काल से कहा था कि जब कलयुग आवेगा चौथा युग तब मैं अपना अंश पठाऊंगा, और उस समय सारी पृथ्वी पूरा विश्व नाम लेगा, परवाना पावेगा, और धर्मदास सबका मोक्ष होगा। तो धर्मदास जी की यह बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उस समय कबीर भगवान जब आए थे 600 वर्ष पहले, तो उनका इतना विरोध था, कोई बात सुनकर राजी नहीं था, उनके नाम से भी नफरत हो गई थी लोगों को, क्योंकि मुल्ला और काजियों ने और हिंदुओं के पंडित और ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने भगवान को इतना बदनाम कर दिया था कि ये झूठा है, कपटी है, वेद शास्त्रों को जानता नहीं है, ये सारी बकवास कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, इसकी बात भी ना सुना। और उस समय परमात्मा ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान रहेगा, और वो भी इसे कलयुग में आज से 5500 वर्ष बीत जाएंगे, जब यानी जब तो 4900 वर्ष ही बीतते थे कलयुग के। और ये भी भगवान बता रहे थे कि आने वाले कलयुग में तो इतने कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, कोई उनका ठिकाना ही नहीं रहेगा, ये काल ऐसा कर देगा। तो उस समय उसके गले यह बात नहीं उतर रही थी धर्मदास जी, क्योंकि वो तंत्रियामी थे, परमात्मा जानेंगे भक्त ऊपर से हाँ भरे पर अंदर जगह नहीं। तब परमात्मा ने कहा था कि ये जो मैं कह रहा हूं ना पूरा विश्व नाम लेगा, ये वचन मेरे उस समय सच्चे होंगे जब 5505 वर्ष बीत जाएगा कलयुग। 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता है। 1997 में परमात्मा इस दास को पुनः मिले थे, और 1994 से दास ये प्रचार कर रहा है। तब तक सार नाम नहीं दिया जाता था, इक्का दुक्का भक्त को मैं देता था। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि अब ऐसे खोल दे पिटारे को और शुरू कर दे। अब आ गया वो समय जिसके लिए हम इतने प्रयत्न कर रहे थे, किसी प्रकार ये ज्ञान, ये नाम, ये भक्ति सुरक्षित रह सके। और अब ला दे बौछार मेरे बच्चों पर। तो ये वो 5505 वर्ष वाला समय आ गया। तो कहने का भाव ये है, जो परमात्मा धर्मदास जी को उसमें बता रहे हैं, काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। अरे 12 पंथों में 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ, और 12 पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे मुंह में आवेगा। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने और हमारी ओढ़ हो बात बखाने। ऐसे नकली संत भेज के 12 तो कबीर पंथ के और अनेक राधा स्वामी से निकली जितनी ब्रांच हैं, ये निरंकारी वगैरह, ये सुधांशुर आसाराम जैसे, ये कृपालु, और ये सारे जितने ब्रह्म ऋषि जैसे, ये कुमार स्वामी ने कक्का पता नहीं और कितनी दुनिया को भ्रमित कर दिया। तो ये सब काल के पंथ थे। तो काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवल देव और पत्थर पुजवाऊं, और तीर्थ व्रत और नकली जप तप मन लाऊं, इन मुड़ जा दूंगा। तब परमात्मा ने कहा था कि 12वां पंथ गरीबदास का पंथ होगा। कबीर परमेश्वर ने
600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी को कि 12वां पंथ जो होगा उस कबीर पंथ के नाम से चलने वालों में गरीबदास जी का होगा। और परमात्मा को ये भी मालूम था कि मैंने जो अपना अमृतवाणी बोली है कबीर सागर में, कबीर साखी में, कबीर दोहावली, कबीर बीजक में, इनमें ये काल के दूत कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करेंगे। जो 12 पंथ चलेंगे, 600 साल बीतेंगे, तो उसकी पूर्ति के लिए अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के माध्यम से अपनी महिमा की वाणी पुनः परमात्मा ने बुलवाई। और उसमें कहा है कि 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, ये असंग जन्म छोड़ नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। मेरा नाम लेंगे, कबीर जी को मुख्य मानेंगे, लेकिन इनके पास यथार्थ भक्ति ना होगी, और जिस कारण से असंग जन्म भी उस स्थान पर नहीं जा सकते जहाँ जाकर फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आना होता। फिर धर्मदास जी चिंतित हो गए कि भगवान फिर कैसे बात बनेगी। तो परमेश्वर ने कहा कि 12वें पंथ जब गरीबदास का पंथ चल चुका होगा, इन 12 में तो वो बात बने नहीं, 12वें पंथ में हम ही चल आवें और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। अब 12वें पंथ में ये दास भेज दिया परमात्मा ना आए तो गरीबदास पंथ में रामपाल दास, तो कबीर साहब ने कहा है कि पुरुष और गुरु सतगुरु में जो मेरा सच्चा गुरु होगा उसमें कोई भेद ना जानना, समकर जाने। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, परमात्मा ने कहा है मम संत, मेरे संत को मुझे ही जान, मेरा ही स्वरूपम। तो गुरु और सतगुरु, गुरु परमात्मा, सतगुरु परमात्मा स्वयं होते हैं, सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो। और फिर पृथ्वी पर वही सतगुरु होता है जो उसका कृपा पात्र और या वो स्वयं ही आते हैं। तो अब कहने का भाव यह है कि इस 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर छोड़ कहीं गुरु नहीं है इस मार्ग के जानने वाला वर्तमान में। सतगुरु की पहचान क्या होगी ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दरढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे, ऐसी संत महंतन की करनी और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का, सभी मर्यादाओं का उस वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है। और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है, जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन है और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है। हरिदास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था, लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का, और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। ये तो पहली पहचान बताई है। फिर दूसरी बताई है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोदे, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोधे। सतगुरु का दूसरा लक्षण बताया है कि वो एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है और सर्व सदग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है। सभी सदग्रंथों का, सभी धर्मों के मूल ज्ञान का वो ज्ञाता होता है।